जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले का अभी एक ही दिन बीता है कि तुष्टीकरण करने वालों की हकीकत सामने आने लगी है, इनका असली रंग दिखने लगा है। पहले पहले दिन तो क्योंकि पहलगाम पर हमला ही इतना स्पष्ट था कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग थी, इसके बाद तो उस पर सवाल उठाना ही था, उसकी आलोचना करनी ही थी। लेकिन जब पाकिस्तान पर हमला होता दिख रहा है, पाकिस्तान को सजा की बात होती दिख रही है, तो इनके सवाल, इनके किंतु परंतु, ये सब सामने आ गया है ताकि मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके और पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई होने से रोकी जा सके। ये पूरी तुष्टीकरण गैंग इसमें जुटा हुआ है और इसके लिए पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, जिनके घड़ियाली आंसू पहले दिखे, उसके बाद हिंदुओं के लिए थोड़ा सा इन्होंने बात कह दी और फिर वही आ गए। सुरक्षा व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी थी, सेना कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, आ गए फिर से सवाल उठाने असदुद्दीन ओवैसी के बयान बदल गए। पहले दिन तो ये बड़ा मीडिया के सामने बोल रहे थे कि ये बड़ा कायराना हमला है, निर्दोष लोगों को मार दिया, कुछ अपशब्दों का भी, गालियों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब ये पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर अब इनके बयान बदल गए हैं। अब ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही सीसीएस की कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद पाकिस्तान पर हुआ कि भाई अब यहाँ पर सिंधु जल संधि जो है उस पर रोक लगा दी। इसके बाद अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो रही है, तो इनके बोल बदल गए हैं। सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल था, जो वहां पर पर्यटक थे उनके साथ पुलिस क्यों नहीं थी, उनके साथ सीआरपीएफ क्यों नहीं थी, बॉर्डर से कैसे घुसाए आतंकी, कौन जिम्मेदार है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो बोल रहे हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी तय करने सरकार आ जाती है तो इनके सुर बदल जाते हैं। कैसे बॉर्डर पार कर लिया आतंकियों ने, कैसे आ गए वो सीमा पार से, यहाँ पर वो कुछ दिन ठहरे और फिर उन्होंने हमला किया, तो आखिर कौन उनका साथ दे रहा था, कौन उन्हें खाना पानी और जगह मुहैया करा रहा था? ये वही थे कश्मीर के स्थानीय मुसलमान, जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की, यहाँ पर ठहरने में मदद की। वो स्लीपर सेल बने रहते हैं, इन आतंकियों को वहां पर हथियार पहुंचाते हैं। तो ये सब जब ये वहां के स्थानीय मुसलमान ये सब काम करते हैं और इस पर जब सरकार सवाल उठाती है, उन पर कार्रवाई करती है, जिम्मेदारी तय करती है, तो यहाँ से ह्यूमन राइट्स का मामला शुरू हो जाता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, जबकि वो वहां पर बहुसंख्यक है। लेकिन यहाँ से तब सारी आवाजें उठने लगती है इसके खिलाफ कि सरकार जो है मुसलमानों के साथ बहुत ही बुरा कर रही है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि आप सरकार को इलाज भी नहीं करने दोगे और बीमारी के लिए सरकार पर ठिकरा भी फोड़ोगे, दोनों तरफ से तुम ही काम करोगे। और चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी है, बीजेपी ने तो कदम उठाए हैं, इनकी बात ना सुनते हुए 370 हटाई, वहां पर सख्ती की, आतंकवादियों को कम किया। लेकिन कांग्रेस ने कोई काम भी नहीं किया इस तरह का, वो जैसा चल रहा था, लेकिन ये कांग्रेस को भी नहीं बख्शते थे। इन जैसे लोग यही सवाल उठाते थे कांग्रेस के समय पर भी, अब सपा क्यों लगाया है, मुसलमानों पर वहां कार्रवाई क्यों हो रही है, क्यों नहीं होगी? जब तुम मुसलमानों को शरण दोगे, जब तुम आतंकियों को शरण दोगे, तो तुम पर कार्रवाई होगी। और यही काम अब असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि आप सरकार पर सवाल उठाएंगे, लेकिन जब सरकार इलाज करने बैठेगी तो भी हाय तौबा करते रहेंगे। और देखिए, ये जो वक्त है सुरक्षा की बात करने का, सुरक्षा की बात होती है, ऐसा नहीं है कि सुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए या सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन समय की बात होती है कि आप किस समय क्या कर रहे हैं और किस जगह के लिए कर रहे हैं। ये कोई भरी दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, महानगरों में हुआ ब्लास्ट नहीं है। ये हमला है कश्मीर जैसी जगह पर, जहां ये तक कहा जाता है कि घर घर में आतंकी बैठा है, घर घर में स्लीपर सेल बैठा है। ये भारत की सख्ती ही है, भारत सरकार की, कि ये 5 साल लगे इन्हें, 5 से 6 साल लगे इन्हें, कि 2019 में जो इन्होंने हमला किया था, अब इन्होंने 2025 में ये किया है, क्योंकि इनके बस की बात नहीं हो रही है वहां पर कुछ कर पाना, इसीलिए कायराना तरीके से लोग कर रहे हैं, बंदूक लेके आते हैं और चुपके से मार के चले जाते हैं। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे ऐसे समय पर
जब पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तान के 3 आतंकी थे वहां पर हिंदुओं को मारने वाले, और जब इन पर सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है, तो ये सुरक्षा सुरक्षा चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ ये सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इनके हिसाब से? जिम्मेदारी की बात करते हैं तो क्या ऐसे वक्त में पीएम इस्तीफा दे दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे दे, सत्ता इन्हें सौंप दे, इनके राहुल गांधी को सौंप दे, ओवैसी को सौंप दे सत्ता, जो हिंदुओं की हत्या के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराते आए हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, जो कांग्रेस अगर इंदिरा गांधी के समय को छोड़ दे तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, और ओवैसी की तो क्या ही कहें। ओवैसी जो दिन रात सिर्फ अल्पसंख्यक का गाना गाते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो यहाँ पर कोई कार्रवाई करेंगे, एक मुस्लिम देश पर कार्रवाई करेंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इनके जो आज घड़ियाली आंसू इन्होंने पहले दिन बहाए हैं, वो आंसू इनके कहाँ थे जब ये वक्फ पर ये लोग ताल कटोरा में ये लोग कार्यक्रम कर रहे थे? वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इनका कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन तब ओवैसी के मुंह से मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदुओं को बेघर किया गया, उनके घर जलाए गए, उसके लिए एक शब्द नहीं निकला। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा उसके लिए कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल वो असहनीय है और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। निर्दोषों पर, हिंदुओं पर इस तरह से हमला ये वक्फ संशोधन बिल के प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इनकी तरफ से बिल्कुल भी एक बार भी उन पीड़ितों की बात नहीं की गई। सिर्फ अपनी बात करेंगे, सिर्फ हमारा भला, सिर्फ हमारे बारे में, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, सिर्फ इनको यही बात करनी है। असदुद्दीन ओवैसी को यही दिखाता है कि इन्हें हिंदुओं की कितनी चिंता है। मॉब लिंचिंग तक इन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, जबकि दो हिंदुओं को जो मारा गया है वहां पर, उनको घर से निकाल कर मारा गया था, खींच कर मारा गया था, भीड़ ने मारा है, और ये इसको मॉब लिंचिंग नहीं बोल पाए। तो असदुद्दीन ओवैसी की हकीकत तो यही दिखती है। ये बिल्कुल लोगों को भुलावे में, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टारगेट किलिंग हुई है पहलगाम में, इससे ये असदुद्दीन ओवैसी का असली रंग दिख गया है, कि ये साफ दिख गया है कि ये लोग किस तरह के हैं। ये रो ले, ये मीडिया के सामने पाकिस्तान को 4 गाली दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बात अभी तो इनकी मजबूरी की हो जाती है कि अभी नहीं बोलेंगे तो फिर तो गए, फिर तो आप जो है यहाँ रहने लायक नहीं बचेंगे, तो अभी तो बोलना ही है। लेकिन तुरंत इनके सुर बदल जाते हैं, और अभी देखिएगा जैसे ही भारत और सख्त होगा तो ये चिल्लाने लगेंगे, नहीं हम युद्ध नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। ये सब बकवास करनी इन लोगों की शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार इनका भी इलाज कर रही है। ये वक्फ गैंग जिन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किया, देश के 2 कोने और दोनों तरफ हिंदू टारगेट हुए, इस वक्फ गैंग वालों का सरकार इलाज करेगी। भारत में वक्फ के नाम पर इन्होंने उत्पात मचाया, भारत को जलाया, और यहाँ पर ये लोग इसी तरह का हिंसक माहौल बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इन वक्फ गैंग वालों का भी सरकार सही इलाज करेगी, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जो सेलेक्टिव बात करते हैं, जब मुसलमानों पर हमला होता है, मुसलमानों की कोई बात होती है तो अल्पसंख्यक का गाना, मानवता का गाना गाने लगते हैं, लेकिन जब हिंदुओं की बात होती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड गायब है। ये अब इनके कहीं सुनाई नहीं दे रहा है कि ये जरा भी इस हमले की निंदा कर दे। ये बड़े बड़े मुसलमान संगठन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमीयत इस्लामी, जमीयत उलेमाए हिंद, जमात इस्लामी, एक भी संगठन ने क्या इसके खिलाफ बोला है? एक भी संगठन की आवाज नहीं आई है कि हिंदुओं पर इस तरह से हमला ये गलत है, हम इसके खिलाफ है। पाकिस्तान पर जो चाहे कार्रवाई करे, भारत में सभी मुसलमान, सारे मुस्लिम संगठन आपके खिलाफ है। क्या इनकी तरफ से कोई बयान आया? हिंदू धर्म गुरुओं ने तो बयान दिया, यहाँ पर दूसरे संगठनों से भी बयान आए, लेकिन मुस्लिम संगठन चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि अब मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं पर हमला हुआ है। हमला हुआ होता मुसलमानों पर तो अभी तक ये लोगों ने तो पत्थरबाजी शुरू कर दी होती। तो ये पूरी हकीकत है जो समय आने पर खुल जाती है, और इनकी सारी की सारी इनके जो मुखौटे हैं वो उतर जाते हैं कि ये सिर्फ विक्टिम बनकर नोचना चाहते हैं, सिर्फ विक्टिम बनकर नोचना चाहते हैं। जबकि भारत में असली विक्टिम हिंदू है, जिसकी जान धर्म के नाम पर ली जा रही है और हर जगह ली जा रही है। और ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे और ये मुस्लिम संगठन ये सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, लेकिन इनका भी उपाय होगा। सरकार इन्हें भी छोड़ने वाली नहीं है, जो कि तुष्टीकरण के नाम पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। और इनके वक्फ का तो वैसे ही टाइट फिश हो गया है। अभी
जो सब माहौल चल रहा है उसके बीच में अब ये अपना चुपके दुबके में बैठे हैं, क्योंकि अभी बोलेंगे तो और फंस जाएंगे। तो उसकी तो हवा पहले ही निकल गई है। और अगर इनकी तरफ से अब इसमें सरकार के काम में, सरकार के एक्शन में अड़ंगा लगाने की कोशिश होती है तो फिर ये इनके लिए भी अंतिम होगा, क्योंकि सिर्फ बाहर के लोगों का इलाज करना जरूरी नहीं है, ये अंदर से जो देश के अंदर रहकर थाली में छेद कर रहे हैं इनका इलाज भी बहुत जरूरी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।